दोस्तों मैं मुस्कुरा और आप देख रहे हैं मऊ 24 न्यूज। हमारी मौजूदगी मऊ जनपद के कोसी विधानसभा और जैसे कहा जाए कि मऊ को जनपद बनाने वाले विकास पुरुष स्वर्गीय कल्पनाथ राज जी के मैं निवास स्थान पर मैं मौजूद हूं और इस समय वर्तमान में क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से मैं बातें करना चाहूँगा। तो सर सबसे पहले बचने में आपका स्वागत है। आज स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जो केवल मऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के एक कुशल राजनीतिक थे। छात्र जीवन से हमारे आजमगढ़ में सिविली कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में उन्होंने छात्र राजनीति शुरू किया। तो भारत के क्षितिज पे उन्होंने एक स्पष्ट वक्ता के रूप में अपना नाम रोशन किया और लगातार मंत्री रहते हुए भी, चाहे वह खाद्य रसद मंत्री रहे हों, चाहे ऊर्जा मंत्री रहे हों, सब अपने संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए भी उन्होंने एक जमीन से जुड़े हुए थे। हमारे गांव का विकास कैसे हो, मऊ को सिंगापुर जब बोलते थे तो कहते मऊ को सिंगापुर बनाऊंगा। तो उनकी जो सोच थी कि हम अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने जिले को या अपने टाउन को कितना बढ़िया बना दें। उस समय जब हम पहली बार मऊ में आए थे चुनाव में, तो जब इतनी चौड़ी सड़क में देखा तो मैं सोचा कि दिल्ली की सड़क आज मऊ में बनी है। पहली बार अगर पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क बनी थी इतनी चौड़ी तो मऊ जनपद में बनी थी। ऐसे हमारे महापुरुष की पुण्यतिथि है। मैं सबके तरफ से भारतीय जनता पार्टी के, अपने गोरखपुर क्षेत्र के लाखों कार्यकर्ताओं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। आज के अवसर पर मुझे केवल इतना ही आपसे कहना है। सर एक मिनट, जिस तरह से सांसद जी कल्पनाथ राज जी मऊ को सिंगापुर बनाने वाले थे, लेकिन सिंगापुर को बनाने का नाम लेकर वोट लेने वाले यहीं के सांसद जी द्वारा कहा गया कि हम सिंगापुर बनाएंगे, लेकिन देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ। जब तक वे यहाँ राजनीति के शिखर पे थे तब तक कोई माफिया गुंडा यहाँ से चुनाव न लड़ा, न जीत पाया, न हिम्मत किया कि मऊ में जाके चुनाव लड़े। उनके स्वर्गवासी होने के बाद यहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोग कुछ आके राजनीति के क्षेत्र में अपना कब्जा जमाए हैं। और जितने लोग हैं, चाहे राजीव राज जी हों संसद, चाहे इसके पहले अतुल राज जी हों, इसके पहले जो भी रहा हो, उनकी विकास या गरीब जनता से कोई न तो लगाव है, न उन्हें विकास करना है। वो हवाई नेता हैं, बंगलौर से लेकर दिल्ली तक की राजनीति करते हैं। मऊ में भले वो आ जाए दिखाने के लिए, लेकिन वह गांव का विकास, मऊ का विकास नहीं कर सकते, उनके बस का नहीं कुछ कर सके। तो वो तो कह रहे हैं कि जैसे कहने से क्या होता, कहने से कुछ होता, करके दिखाया जाता ना। माननीय कल्पनाथ राज जी ने पूर्वांचल, केवल मऊ ही नहीं पूर्वांचल को उन्होंने सजा संवारा। हमारा छोटा सा गांव, वहाँ भी उन्होंने सब स्टेशन लगवाया, गांव गांव में पूरे पूर्वांचल में सब स्टेशन लगवाया। आज बिजली की आपूर्ति जो हम सबको अच्छी मिल रही है, ट्रिप नहीं करती बिजली, जो खराब बिजली हम लोग को नहीं आती, वह केवल माननीय कल्पनाथ राज जी की देन है। कोई ऐसा गांव बचा नहीं, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बचा जहाँ उन्होंने सब स्टेशन नहीं लगवाया। माननीय राजीव राज जी या माननीय अतुल राज जी ने क्या कर दिया? कुछ किया? संसद निधि से जो काम किया वही जरा एक बार में निकलवा के दे दें, 1 वर्ष का अपना चार्ट बनवा के कि हमने संसद निधि से इतना काम, विकास का काम किया है, वही अपना निकलवा दें अखबार में। हमारे नेता तमाम ऐसे विधायक हैं, संसद है, जो पूरा 1 वर्ष की संसद निधि का अपना लेखा जोखा देते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, इसके पहले अतुल राज जी थे, अब माननीय राजीव राज जी हैं, दोनों लोग अपने संसद निधि का पूरा लेखा जोखा अब तक का केवल अखबार में प्रकाशित करवा दें। धन्यवाद।